If I own a vehicle which is more than 10 years old now, suppose diesel की हम बात करते हैं, तो मेरे options क्या है? Never in my life I saw traffic police sitting beside pump attendants. Okay. It was very funny moment, but they were there just to catch these vehicles. हमारी infrastructure is not ready to track all these vehicles. If my guess is right, there are close to lakhs of vehicle जो इससे पुराने हैं. Then they are breaking a law. अगर आरसी एक्सपायर हो चुकी है तो उसे तो आप रिन्यू भी नहीं करा सकते यहाँ. साउथ पार्ट से बहुत लोग आते हैं यहाँ गाड़ियाँ खरीदने जस्ट बिकॉज बहुत चीप में अवेलेबल है. कितना हद तक ये सही है कि आप अपने 10 साल पुराने रूल्स को लेकर इस चीज को आप चलते रहेंगे और ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा? क्या हमने इसमें कोई टाइम क्लॉज लगाया है कि इतने साल तक ये वैलिडिटी रहेगी? दिल्ली कार बैन, इस फ्रेज ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वासियों को परेशान सा करके रखा हुआ है. इनफैक्ट दिल्ली वासी ही नहीं, एनसीआर के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली उनकी गाड़ियों के साथ आगे क्या होने वाला है. तो आज के इस ऑटो अनफिल्टर्ड के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इसी दिल्ली कार बैन पे, इसकी हिस्ट्री एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस के बारे में. और एज यूजुअल मेरे साथ होंगे करण रावत. सो करण, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस दिल्ली कार बैन? सो ये रूल जग जाहिर है, सब जानते हैं, इवन जो दिल्ली में नहीं भी रहते वो लोग भी जानते हैं. इन केस अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो शायद आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल कार्स 15 साल तक यहाँ अलाउड हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एंड जो डीजल कार्स हैं उनके लिए एज लिमिट है 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इस एज के पूरा होने के बाद आप अपने व्हीकल्स को रिन्यू नहीं करा सकते, उनकी आरसी को रिन्यू नहीं करा सकते, जैसा कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी पॉसिबल है. आप 15 या 10 साल खत्म होने के बाद ऑब्वियसली रजिस्टर कर सकते हैं व्हीकल्स को आफ्टर पोल्यूशन चेक. देयर इज अ टेक्निकल टर्म टू इट, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स. एंड ऑफ लाइफ बेसिकली हर जगह पैन इंडिया जो कार्स होती है उनकी जो आरसी होती है विच यू एक्वायर फ्रॉम द आरटीओ विच इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, वो 15 साल की है, राइट? सो पेट्रोल हो चाहे डीजल व्हीकल हो, आपकी गाड़ी जब आप खरीद रहे हैं उस दिन से लेकर 15 सालों तक का आप रोड टैक्स उन व्हीकल्स के ऊपर भर रहे हैं, विच मीन्स आप 15 साल तक उन व्हीकल्स को सड़क पे चला सकते हैं. पोस्ट दैट आपके पास एक ऑप्शन है, उस व्हीकल को आइदर आप सेल ऑफ कर सकते हैं, री रजिस्टर कर सकते हैं, या जो करना चाहे उस व्हीकल के साथ स्क्रैपिंग का भी आजकल एक ऑप्शन आ चुका है. यू कैन कीप इट एज लॉन्ग एज यू वांट, जो कि अभी दिल्ली जैसे स्टेट में दिल्ली में ये थोड़ा अनॉमली आ गई है, क्योंकि दिल्ली में ये रूल क्या कहता है कि पेट्रोल पे तो खैर 15 इयर्स का ही रूल है, लेकिन डीजल सिर्फ 10 इयर्स के लिए ही वैलिड होंगे व्हीकल्स. हाउएवर द डिफरेंस एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इज कि जहां आप वहां पे री रजिस्टर करा सकते थे व्हीकल को हर 5 साल के साइकिल के बाद, फिटनेस टेस्ट के बाद, बेसिकली पोल्यूशन टेस्ट एंड एवरीथिंग, उसकी जो मतलब वैलिडिटी एंड हेल्थ कैसी है उस व्हीकल की, वो आप दिल्ली में नहीं कर सकते. तो दिल्ली में जहां उसकी पेट्रोल व्हीकल की 15 साल की एज पूरी हुई या फिर डीजल व्हीकल की 10 साल की एज पूरी हुई, वहीं पे वो व्हीकल की लाइफ जो है खत्म हो जाएगी, विच मीन्स दे हैव रीच्ड द एंड ऑफ लाइफ, है ना. और यहाँ पे गवर्नमेंट का एक रूल ऐसा आया रिसेंटली जिसने हड़कंप सा मचा दिया, बहुत ज्यादा हवा हो गया. मतलब दिस इज द रीजन वी आर डूइंग इट, बिकॉज ये समझना जरूरी है हमारे व्यूअर्स को कि ये रूल आज का नहीं है. Where it came from, it is not new for Delhiites to face such harsh ruling from Supreme Court. हर विंटर्स में हम सुनते ही आ रहे थे ऑड इवन है, ये व्हीकल नहीं आ सकता, वो व्हीकल नहीं आ सकता. ये रूल आया कहाँ से? दिस इज नॉट अ न्यू रूल, राइट? सो ये रूल व्यूअर्स के लिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, ये कहाँ से ये रूल आया पेट्रोल एंड डीजल बैन का? सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाते हुए मैं सिंपली बताऊँ तो यहाँ पर जो सिटी का पोल्यूशन है या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर है एयर में, राइट, PM2.5 PM2 यस, जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ का AQI मतलब डिजास्टर्स लेवल पे जा चुका है. We often call Delhi the most polluted capital of the world. It's like we are living in gas chambers. It's one of the most polluted cities when it comes to air pollution in the world. एंड सब लोगों के लिए डेंजरस है ऐसी हार्मफुल गैसेस को इनहेल करना. इट लीड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज. प्लस सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है कि बहुत ठंड की वजह से पार्टिकुलर मैटर सस्पेंड हो जाता है एयर में. अदरवाइज इन समर इट फ्लाइज अप इन द एटमॉस्फेयर. एयर लाइटर होती है, थोड़ा ऊपर चले जाता है, तो वो हमारे एक तरीके से एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाता है. बट ये बात है कि समर में वो दिख नहीं रहा है, राइट. पोल्यूशन उतना ही हो रहा है,
The one thing is winters में we can even see कि कितना pollution थोड़ा सा है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, पोल्यूशन लेवल भी एक्चुअली, क्योंकि बिकॉज द एयर इज नॉट गेटिंग ट्रैप्ड, हाँ। वो ऊपर एटमॉस्फेयर से ऊपर जा रही है, तो PM 2.5 एंड 10 लेवल्स भी थोड़े से कम आ जाते हैं। लेकिन विंटर्स में एक तो सस्पेंडेड है, लाइक यू आर सेइंग, विजिबिलिटी का तो दिख ही रहा है वो सामने, दिख ही रहा है। प्लस अदर फैक्टर्स लाइक स्टबल बर्निंग, काफी सारे क्रैकर्स एंड factors एवरीथिंग, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट कम टुगेदर, एंड उस टाइम पे दिल्ली को कंप्लीटली चोक कर देते हैं, एंड द AQI गोज अप टू 1000, राइट। एंड फॉर रेफरेंस, हम अभी बैठ के ये जुलाई में शूट कर रहे हैं, लास्ट 10 years यानी इस डेकेड में दिस हैज बीन द मोस्ट क्लियरेस्ट ईयर दिल्ली हैज एक्सपीरियंस। अभी जो AQI एवरेज चल रहा है वो लगभग 100 के आसपास चल रहा है। Imagine 1,500 600, so अब this is also debatable कि भाई इसका reason क्या है, whether it's stubble burning, whether it's vehicles, whether winters में तो obviously there are other factors also, but various studies have shown, data has shown that almost 20% to 30% vehicular pollution but से, then pollution काफी सारे reasons की वजह से हो रहा है, but then everyone is coming down to vehicles. no, it's not. So again मैं contradict करूँगा, it's not that, because we are in the industry so we know, but construction is one big factor. So construction के ऊपर काफी serious क्रैकडाउन किया है करंट एंड प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, जो अभी तक नहीं होता था। वी सिंस वी डोंट नो, सो आवर व्यूअर्स आई एम अज्यूमिंग वुडंट नो, बिकॉज अगेन ऑटो से रिलेटेड नहीं है वो। कंस्ट्रक्शन इज वन बिग एरिया जहाँ पे पोल्यूशन, क्योंकि वहाँ से डस्ट निकलती है, राइट। गार्बेज बर्निंग इज वन सच पोल्यूशन। आपको पता ही है दिल्ली के अराउंड कूड़े के पहाड़, दोज आर फेमस, लाइक 2-3 एरियाज हैं उसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है। सो देर आर फैक्टर्स, वर्क इज गोइंग ऑन। प्रॉब्लम क्या है ना, व्हीकल इज समथिंग विच डायरेक्टली इफेक्ट समवन। आप रोज ऑफिस अपने या अपने घर जो कम्यूटिंग है, दैट इज हैपनिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल थ्रू देयर ओन व्हीकल्स एटलीस्ट, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्योंकि लोगों की लाइफ में उस चीज का पड़ रहा है, इसलिए वी आर मोर रिलेटिंग टू दिस पेट्रोल एंड डीजल बैन। बट यहाँ पे इफ यू कैन टेल मी, ये NGT की रूलिंग थी, राइट? दिस इज नॉट समथिंग न्यू। नो, दिस इज, मतलब ये उसका इम्प्लीकेशन है एक तरीके से, क्योंकि अब रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने रूलिंग तो पास कर दी है, 15 ईयर पेट्रोल 10 ईयर डीजल, बट स्टिल some people in the cap, not even some people, if my guess is right, there are close to lakhs of vehicle जो इससे पुराने हैं। ओके, सो बेसिकली जो 15 ईयर एंड 10 ईयर वाली लाइफ साइकिल को क्रॉस कर चुके हैं, वो बहुत सारे लोगों के पास हुआ। बट देन दे आर ब्रेकिंग अ लॉ। यस, सो लॉ तो यही कहता है ना, अगर आपकी RC एक्सपायर हो गया, यू कांट ड्राइव अ व्हीकल। सिंपल वन वर्ड, यू हैव टू स्क्रैप इट। अगर RC एक्सपायर हो चुकी है तो उसे तो आप रिन्यू भी नहीं करा सकते यहाँ। रोड वर्दीनेस नहीं है उस व्हीकल की। हाँ। अब आप या तो उसे चलाएं मत, आपको मतलब स्टोर करके रखना है, होल्ड करके रखना, आप करके गवर्नमेंट तो कह रही है कि स्क्रैप करो। ओके, करना है। अभी क्या हुआ था कि अभी पेट्रोल को लेके काफी ज्यादा हंगामा हुआ था कि इन व्हीकल्स को अब पेट्रोल भी नहीं देंगे, बेसिकली यही दैट इज व्हाई इट रीइग्नाइटेड होल कन्वर्सेशन, राइट? तो बेसिकली पेट्रोल पंप्स पे आपके व्हीकल्स पकड़े जा रहे थे कि अगर आप ये पेट्रोल भरवाएंगे इन व्हीकल्स में तो ऑटोमेटिकली चालान कटेगा, और या सीधा स्क्रैप यार्ड। नेवर इन माय लाइफ आई सॉ ट्रैफिक पुलिस सिटिंग बिसाइड पंप अटेंडेंट्स। इट वाज वेरी फनी मोमेंट, बट they were there just to catch these vehicles. Okay. And this only comes कि after लोग NGT rule को violate कर रहे हैं, they are still driving these vehicles on roads. Basically क्या करते हैं, locally चला देते हैं गाड़ियाँ, नहीं देख रहा, they know the local routes कहाँ पर उन्हें cops मिलेंगे नहीं मिलेंगे, but they are using these old vehicles. I know people जिनकी कार तो नहीं but bikes वो use कर रहे थे और उनको उठा के लेके जा चुकी है जबरदस्ती अभी कुछ पिछले महीनों में। ये एक नया हंगामा भी तो हुआ था कि लोगों की सोसाइटी से, लोगों के घरों से जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो व्हीकल्स उठा के ले जा रहे थे हु आर ओल्डर देन 15 years पेट्रोल एंड 10 year डीजल, एंड नाउ दे टुक द सेकंड स्टेप ऑफ स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम यूजिंग दीज व्हीकल्स कि भाई पुलिस वाले खड़े। अब जो नया अपडेट आया है, बेसिकली गवर्नमेंट ने फिर वो होल्ड कर दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने। सो CIQM, बेसिकली CIQM करके एक बॉडी है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया था,
दिल्ली एंड एनसीआर में कि अगर आपकी व्हीकल इस एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच चुकी है तो हम आपको फ्यूल डिस्पेंस नहीं करेंगे, और उसके लिए उन्होंने ANPR जो होते हैं नंबर प्लेट रीडिंग कैमरास वो लगाए थे फ्यूल पंप्स पे। देन गवर्नमेंट सबमिटेड डॉक्यूमेंट सेइंग कि भाई ये कैमरास अभी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रेडी टू ट्रैक ऑल दीज व्हीकल्स। इसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि ये नंबर प्लेट रीडर्स जो होते हैं ये HSRP को रीड करते हैं, राइट? और पुराने व्हीकल्स पे HSRP है। पुराने व्हीकल्स पे HSRP है ही नहीं। सो सपोज देयर आर 2 व्हीकल्स स्टैंडिंग, एक 15 साल का रूल वायलेट कर रहा है, एक नहीं, दोनों कर रहे हैं इनफैक्ट, एक पे HSRP है, एक पे नहीं है। एक अच्छा आदमी था, उसने HSRP भी ले ली थी जब नहीं HSRP व्हीकल पुराना है लेकिन HSRP ले लिया तो वो पकड़ा जाएगा। जिसने दोनों रूल वायलेट किए, यानी आपके व्हीकल भी पुराना हो गया और HSRP भी नहीं लगाया, वो बच के निकल जाएगा। एंड पीपल बीइंग स्मार्ट, उन्होंने HSRP चेंज नहीं कराई होंगी। जो 15-10 ईयर का रूल ही नहीं मान रहा, वो HSRP भी क्यों मानेगा? एंड कैमरास इस चीज को डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। अदरवाइज अगर आपको फिजिकली पुलिस वाला पकड़ लेगा कहीं, वो एक अलग बात वो है। तो एक अलग ही इशू हो गया ना। आई हैव सीन पीपल, एक इंस्टेंस है यहाँ पर कि एयरपोर्ट्स पे काफी बाहर के नंबर की कैब्स पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। दे डोंट नो, दे एंटर द सिटी विदाउट नोइंग कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या रूलिंग है। कई ड्राइवर्स को नहीं पता और अपनी डीजल से डांस लेके एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए होते हैं गेस्ट को पिक करने के लिए, एंड वहाँ पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। सो ये भी एक रूल है जो सबको समझना पड़ेगा। इट इज नॉट रिलेटेड जस्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल इन द एनसीआर। खैर हम आज उस पे बात नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं कि जो अगर आपका व्हीकल एनसीआर में रजिस्टर्ड है तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है। तो वन, ये रूल जो था जो 1 जून से एप्लीकेबल होना था वो डिफर हो गया है, इट्स नॉट क्वैश कंप्लीटली। तो 1 नवंबर 2025 से Delhi and 5 other adjoining areas of NCR, which includes Noida, Ghaziabad, Gurgaon, Faridabad and Sonipat, यहाँ पे ये रूल दोबारा से एप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ पे आप 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल एंड 10 ईयर ओल्ड व्हीकल नहीं चला पाएंगे, उनको फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। एंड सेकेंडली, इन सेकेंड फेज 1 मार्च 2026 विल बी एप्लीकेबल इन अदर NCR एरियाज। लोगों को ये समझना जरूरी है कि NCR इज नॉट जस्ट दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद। अब ये ऑलमोस्ट मेरठ तक और उधर बुलंदशहर तक ये फैल चुका है, ये एरिया काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ा एरिया हो चुका है। तो दिस अप्लाइज टू ऑल द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ दिल्ली। सो सिर्फ आपकी गाड़ी में अगर DL लिखा हुआ डजंट मीन कि ये रूल आपके लिए है। कैन बी HR, UP के नंबर, एंड यू कैन नॉट इवन एंटर दिल्ली विद सच कार्स। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट द व्हीकल्स, वो उन फ्लाइंग इन दिल्ली, वो बाद में इस पे आ जाएगा कि आप फ्लाई भी नहीं कर पाओगे अंदर सिटी के इवेंचुअली। बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि लाइक चलिए डेफर कर दिया, सब कुछ कर दिया, इन गाड़ियों का होगा क्या? लाइक इफ आई ओन अ व्हीकल विच इज मोर देन 10 years ओल्ड नाउ, सपोज डीजल की हम बात करते हैं, तो मेरे ऑप्शंस क्या है फिर देन एज अ पर्सन हु ओन्स अ व्हीकल? क्योंकि अभी बहुत सारी ये न्यूज़ चल रही थी कि किसी ने अपनी मर्सिडीज 1 लाख 2 लाख में बेच दी, किसी ने लैंड रोवर, रेंज रोवर बेच दी 10 लाख। एंड ऐसा हो रहा है लाइक दिल्ली, one trend I have noticed, Delhi have become a huge marketplace for old luxury vehicles. Right. Just because of this rule. पैनिक सेलिंग हो रही है। पैनिक सेलिंग अभी भी ये पेट्रोल वाले से तो हुई होगी। एनीवे एक लेवल पे पैनिक सेलिंग चल रही है जहाँ की आप जानते हैं कि मैं लग्जरी कार ले लेता हूँ 1 करोड़ की, 80 लाख की, 60 लाख की डीजल व्हीकल ले लिया। आप जानते हैं कि जैसे कि ऐसी लग्जरी गाड़ी लेने से ऑलरेडी कॉस्ट उनकी 4-5 साल में हाफ हो जाती है, 1/4 हो जाती है, मान लो 20-25 लाख रुपए। लेकिन दिल्ली में रहने वाला बंदा नोज कि ये गाड़ी में से दिल्ली में कोई नहीं लेगा 20 लाख रुपए की, क्योंकि एनीवे उसकी एज वहाँ ख़त्म हो चुकी है। कोई 2 साल की एज वाली गाड़ी पे 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो व्हाट पीपल डू, दे बाय दीज कार ऑन चीप प्राइजेस फ्रॉम दिल्ली। मान लीजिए आउटसाइड ऑफ दिल्ली से लेते हैं, हाँ आउटसाइड ऑफ दिल्ली 5 लाख 8 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, लग्जरी कार जिसकी कॉस्ट कभी रही होगी मे बी 70 लाख 80 लाख रुपए, एंड दे मेक गुड प्रॉफिट्स ऑन देम। वो नियर बाय रीजन्स में बेच देते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान। इवन मैं कहूँगा कि पुणे, मुंबई, साउथ पार्ट से बहुत लोग आते हैं यहाँ गाड़ियाँ खरीदने, जस्ट बिकॉज बहुत चीप में अवेलेबल है। और ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं मतलब दिल्ली में, मतलब एक तरीके से एक बिजनेस बन चुका है। दिस इज जब तक ये स्टेट ऑफ फ्लक्स में ये रूल्स, तब तक एक न्यू बिजनेस बीच में है। एंड बट देन वैसी गाड़ी लेना एक अलग ही वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे। राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस ये खुलते हैं जो ओनर्स हैं जिन्होंने ये गाड़ी रखी हुई है और उनकी एज खत्म हो रही है। नंबर 1 इज स्क्रैपिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग, तो स्क्रैपिंग क्या है? स्क्रैपिंग मींस आपका व्हीकल खत्म हो गया, वो टिन का डब्बा बन चुका है, अब आप उसको लेके जाइए। देयर आर स्क्रैप यार्ड्स, गवर्नमेंट ने कई सारे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, मारुति, टोयोटा, काफ़ी कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दे मेड देयर ओन स्क्रैप यार्ड जहाँ पे आप अपने व्हीकल को लेके जाते हैं और वो उसको रिसाइकल करते हैं मेटल को, एंड दैट मेटल इज यूज्ड अगेन फॉर एन नंबर ऑफ पर्पसेज, और उसके बदले में एक व्हीकल की आपको कॉस्ट मिल जाती है। बीच में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था, व्हेन वी से गवर्नमेंट, वी से नितिन गडकरी, कि अगर आप अपने व्हीकल को स्क्रैप करेंगे और फिर आप नया व्हीकल खरीदेंगे उसी ब्रांड का, तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिल सकता है। You get tax exemption type of कुछ मिल things, जाएगा। registration I don't type. know how much it See, the only problem is कि ये पॉलिसीज क्लियर ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है स्क्रैपिंग में। मेरा जो मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि रादर देन आप वेट करो, आपका व्हीकल पुराना और एज क्रॉस कर रहा है, सेल इट बिफोर द राइट एज। राइट, सो डोंट ड्रैग इट टू द एंड ऑफ जैसे एंड ऑफ लाइफ कह रहे हो आप, हाँ, वहाँ बिल्कुल लास्ट तक मत ड्रैग। इन एनी केस सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, टेक्नोलॉजी मूव्स एट अ वेरी रैपिड पेस, है ना। हमने जो 10 साल पहले गाड़ियां देखी थी, आज वो गाड़ियां एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। आज के टाइम में तो दीज कार्स हैव बिकम कंप्यूटर, चलते फिरते कंप्यूटर बन चुके हैं, राइट। एंड फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आती रहती है कि एयर बैग्स, ABS, ये वो सब मैंडेटरी कर देते हैं। वो पहले 2 किए, 6 कर दिए। अब बेसिकली आपके 10 ईयर ओल्ड व्हीकल तो मैच ही नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो दे आर पोटेंशियल ग्रेवयार्ड्स इफ आई कैन बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, क्योंकि उसमें ना एयर बैग है, ना ABS है, एंड आपके लिए तो रिस्क है ही है, ऑन रोड जो दूसरे व्हीकल चल रहे हैं उनके लिए भी रिस्क है। एंड रादर देन स्क्रैपिंग, जहाँ आपको 4 से 6% वैल्यू आपके व्हीकल की मिल रही है, मान लीजिए 60 लाख की गाड़ी, 70 लाख की गाड़ी, 4-5 लाख रुपए मिल रहा है। 4-5 लाख रुपए वाली गाड़ी को 20-30 हज़ार रुपये मिल रहा है हार्डली, स्क्रैप वैल्यू जो मिल रही है। इट्स बेटर कि आप उसे राइट टाइम से पहले बेच दीजिए, जहाँ 15 to even 20% भी आप उसकी कॉस्ट रिकूप कर सकते हैं। मेरा पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, क्योंकि ये जो सेकंड ऑप्शन जिसकी, एक तो स्क्रैपिंग हो गया ऑप्शन, सेकंड इसकी आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए किसी और स्टेट में। सेकंड थिंग इज दिस, है ना, तो चाहे आप सेल ऑफ कर दीजिए, चाहे अगर आप वहां रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है। दिस इज व्हाट हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द लग्जरी कार्स, राइट, जो काफी व्हीकल्स में हो रहा है। हाँ। तो आप उसको आउट ऑफ स्टेट सेल कर देते हैं, गवर्नमेंट अलाउज इट कि आप एक NOC ले लीजिए हमसे और आप इसे आउट ऑफ स्टेट भेज दीजिए, है ना। तो उसमें 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर आपकी RC एक्सपायर हो गई है तो आप NOC भी नहीं ले सकते, है ना, वो भी एक इशू है, क्योंकि वो तो फिर वैलिड ही नहीं रही, वैलिड ही नहीं रही। तो अगर आप बाहर बेचते हैं, आप उनको री रजिस्ट्री भी करवा सकते हो, उनकी 5 साल का जो फिटनेस टेस्ट दोबारा होता है। खैर, मेरी प्रॉब्लम जो थोड़ी सी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, when we talk about electric vehicles, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में जा रहा हूँ, when we talk about electric vehicles, a lot of naysayers जो नेगेटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोर्स ऑफ पोल्यूशन शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेसिकली आपकी टेल पाइप एमिशन भले ही दिल्ली में नहीं हो रही हो, आप पावर प्लांट तक कर रहे हो, लेकिन पावर प्लांट पे कर रहे हो। सपोज वो भी अलग छोड़ो, तो आप बैटरी जहाँ से सोर्स कर रहे हो, जो आप माइनिंग कर रहे हो, वहां पे कर रहे हो। इन गाड़ियों के साथ भी तो भैया यही प्रॉब्लम है जिनको आप कर रहे हो। अगर आपकी नजर में, गवर्नमेंट की नजर में, दे आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स इन दिल्ली, व्हाट हैपेंस व्हेन दे मूव आउट ऑफ दिल्ली? तो क्या ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल बन जाते हैं? यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। आप क्या कह रहे हो कि मैं NCR का कबाड़ा उठा के, NCR में वो व्हीकल जो पोल्यूशन कर रहा है, मैं उसे भेज दूंगा देहरादून। आप मिट्टी को साफ करने के बजाय उसे चटाई के नीचे तो डाल, या तो आप पूरी तरीके से स्क्रैपिंग के लिए हाँ। अलाउ कीजिए और ये बोलिए कि भाई अलाउड ही नहीं है, ये व्हीकल दिल्ली के बाहर ही नहीं जा सकता, बट दैट विल क्रिएट अ ह्यूज मेस इन द एयर रीजन। लाइक बिकॉज इमेजिन स्पेंडिंग 70-80 लाख रुपीस ऑन अ व्हीकल। नहीं, खैर वो सेगमेंट तो सिर्फ बहुत छोटा सेगमेंट है, कितने लोग लेते हैं। मास सेगमेंट की बात कीजिए ना, 10-15 लाख भी किसी आदमी के लिए, एक इंसान के लिए, व्हीकल इज द सेकंड बिगेस्ट बाय ऑफ देयर एवर लाइफ, है ना। घर के बाद गाड़ी बिकम्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। किसी ने हार्ड एंड मनी से, और मोस्ट ऑफ द पीपल बाय इट यूजिंग लोन, है ना। तो किसी ने इतनी हार्ड एंड मनी से 10-15 लाख की गाड़ी ली है, एंड व्हेन दे सी कि भाई अब मैं इसको रिटेन नहीं कर पाऊंगा, दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड नाउ द कार्स हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो फिर वो क्या करेगा? सो यहीं पर एक डायलेमा ओपन होता है, जो आपने अभी फीलिंग्स बताई कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से लोन के थ्रू एक गाड़ी अफोर्ड किया है, नाउ यू आर टेलिंग मी टू सेल इट। अब अगर मेरे पास एक गाड़ी होती है, मान लीजिए जो 10 साल से पुरानी डीजल है और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार है, विच वॉज लेट्स से BS3 या फिर BS4 एमिशन नॉर्म्स उसकी RC पे हैं, इट रन्स राइट, इट इज़ इन गुड कंडीशन, मैंने उस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है, मैंने उसे टाइमली मेंटेन किया है,
उसका पोल्यूशन चेक भी मैं करवाता हूँ तो भी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। सो ये एनजीटी रूल के हिसाब से, जिसको बड़ी ड्रकोनियन रूल भी कहते हैं, मुझे मेरी गाड़ी स्क्रैप करनी है, लेकिन मेरी गाड़ी परफेक्ट वर्किंग कंडीशन ये में। क्वेश्चन चल रहा है ये कि यही वही वाली बात है बिटवीन फिटनेस एंड एज, किसको आप वो दोगे तो इस पे आप कहना चाहेंगे कि जो एमिशन नॉर्म्स हैं जो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हमारी बात हुई थी इस बारे में कि आपकी BS3 या BS4 गाड़ी डेफिनेटली अपने एमिशन नॉर्म्स जो उस पे रजिस्टर हुए थे उसको कंप्लाई कर रही है, लेकिन BS6 के हिसाब से BS6 के हिसाब एंड से द करंट ट्रूथ इज कि BS6 ही चल रहा है और ऑलमोस्ट एक डिकेड होने आ गया BS6 को। BS6 हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं इक्विवेलेंट है यूरो 6 के, एंड दे प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट व्हीकल्स एवर सीन ऑन द अर्थ, विच मींस कि जो टेल पाइप एमिशंस हैं वो इतने रिड्यूस हो चुके हैं अब। जो डीजल गाड़ी हम पहले सोचते थे वो डीजल गाड़ी अब नहीं बन के आ रही है, एंड विद द एडिशन ऑफ DEF है ना, जो इसमें एडिटिव डलता है एक तरीके से जो NOx को कम करता है। नाउ दीज कार्स हैव बिकम वेरी वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड यू कैन नॉट डू मोर further than this is the मे बी आने वाले टाइम में कुछ और टेक्नोलॉजी आएगी। so people are focusing on brake dust, जो टायर से निकल रहे हैं मैटर वगैरह, और जो जिस तरीके से पोल्यूट करे गाड़ी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यूरो 7 इज समथिंग जो पीक पे आ चुका है। अब आप इंजन को इससे ज्यादा कर्व नहीं कर सकते, आइस इंजन को। हाँ, सो इसमें खैर हम इलेक्ट्रिक एंड CNG पे तो आएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि NGT जब ये रूलिंग लेके आई थी, सो अगेन टू रीआइट्रेट, 2014 में NGT ने रूलिंग दी थी फॉर डीजल्स कि 10 ईयर ओल्ड डीजल व्हीकल्स दिल्ली में अप्लाई नहीं करेंगे। फिर वही रूलिंग 2015 में दोबारा से आई कि डीजल तो नहीं करेंगे, पेट्रोल अब 15 ईयर से ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो ये रूलिंग उस टाइम आई थी जब BS4 का ज़माना था, तब इंडिया में BS4 व्हीकल्स होते थे, BS3 एंड BS4 का चल रहा था ऑलमोस्ट। हमने एकदम से विद इन 2-3 इयर्स में BS4 से BS6 में बहुत क्विक ट्रांजिशन की। इट वाज वेरी डिस्ट्रेस टाइम फॉर मैन्युफैक्चरर्स ड्यूरिंग द कोविड, है ना, वो भी हुआ। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत डिस्ट्रेस था क्योंकि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर्स। वो काफी हद तक मैन्युफैक्चरर्स ने भी अब्जॉर्ब की और हमने भी एज अ कंज्यूमर अब्जॉर्ब की। मेनी OEMs, अगर ये हम सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स पे किस तरह उनको अपनी पूरी टूलिंग और टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है फॉर न्यू एमिशन नॉर्म, क्योंकि पुराने इंजन्स बिल्कुल भी कंप्लाई नहीं कर सकते थे न्यू एमिशन नॉर्म्स के लिए। उसमें फ्यूल का भी डिफरेंस आता है, फ्यूल भी फिर एवरीथिंग होता है, यू हैव टू चेंज मेनी थिंग्स। एंड काफी सारे ऐसे डीलर्स हैं जिनके यार्ड्स भरे हुए थे BS4 व्हीकल से, एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग। डिस्काउंट्स में उन्होंने बेची किसी के पास सब भी गाड़ियां पड़ी हैं। क्या ये ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा से साइंटिफिक इवैल्यूएशन करवानी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारे डीजल व्हीकल उतने ही पोल्यूटिंग है जितने 10 साल पहले थे, एंड क्या ये रूल आज भी एप्लीकेबल है कि नहीं? बिकॉज फॉर व्हाट आई अंडरस्टैंड, लाइक आई सेड अर्लियर, कि व्हीकल्स तो सिर्फ एकमात्र सोर्स नहीं है, आपकी कंस्ट्रक्शन, स्टबल, गार्बेज, बहुत सारी चीजें करती हैं आपके। सभी चीज़ों पे बैन हो रहा है, सभी चीज़ों पे धीरे धीरे इफ नॉट बैन इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो दिल्ली का पोल्यूशन धीरे धीरे कम आ रहा है। तो कितना हद तक ये सही है कि आप अपने 10 साल पुराने रूल्स को लेकर इस चीज को आप चलते रहेंगे और ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा? क्या हमने इसमें कोई टाइम क्लॉज लगाया है कि इतने साल तक ये वैलिडिटी रहेगी, या ये फॉर लाइफ टाइम अब बन चुका है कि भाई दिल्ली में पैन इंडिया तो आपके 15-15 साल चलते रहेंगे डीजल एंड पेट्रोल, एंड देन रिन्यूअल का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन दिल्ली में 15 और 10 साल चलेंगे, रिन्यूअल का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। हिपोक्रेसी है थोड़ी, मतलब दूसरे दिल्ली एनसीआर को लेके बहुत ज्यादा ये एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इट्स नॉट फेयर एट ऑल। एज रूल्स आर मेड इन द कैपिटल, यहाँ पूरा पार्लियामेंट आपका यही सब है, दिल्ली इज ऑलवेज मेड एज अ मॉडल सिटी, राइट, कि यहाँ रूल्स हैं तो सब रूल्स यहाँ बनाए तो सबसे पहले यहाँ इम्प्लीमेंट करो। एंड बिकॉज ऑफ सच NGT रूल जो एक है उसमें, मतलब दिल्ली के लोगों को ये ब्रंट झेलना पड़ता है हर बार, यू नो, फॉर कैपिटल सिटी है, सब कुछ यहीं से ऑपरेट होता है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ के लोगों पे कर लो, यही परेशान होते रहे तो सही है। एग्जैक्टली मतलब दूसरे लोग आज भी, यू कैन सी, आप पुरानी सिटीज में जाओ, मैं बैंगलोर जाता हूँ, मैं कभी कभी वहाँ रोड पे क्वालिस देख लेता हूँ,
20-year-old व्हीकल, 25-year-old बसेस की हालत वहां देखिए आप, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में आप बसेस की हालत देखिए। many old vehicles. एंड दिल्ली में अगर आप देखिए बसेस, सच गुड क्वालिटी बसेस, ऑल इलेक्ट्रिक बसेस, कितनी अच्छे कंडीशन में बसेस होती है, दे आर नॉट ओल्ड एट ऑल। वहां पे इलेक्ट्रिक तो छोड़िए, एक से एक खटारा डीजल बसेस चल रही होती है। एंड इवन इफ यू सी इन दिल्ली, अगर आप उन लोगों को छोड़ दें जिनकी गाड़ियां पुरानी हो चुकी है, आई सी मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर न्यू। लाइक यहाँ सारे व्हीकल्स अब रोड्स पे नए आ चुके हैं और अच्छी कंडीशन के व्हीकल्स हैं। राइट, यहाँ पे मैं दिल्ली की इस तरीके से भी तारीफ करना चाहूंगा कि इफ यू सी एज कम्पेयर टू एनी अदर सिटी इन द इंडिया, दिल्ली के व्हीकल्स लाइक यू सेड आर न्यूएस्ट व्हीकल्स ऑफ द लॉट, है ना। सो बसेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक चलती है, आई कैन गारंटी दिस। हाँ, सो बसेस यहाँ नहीं चलती हैं, एकदम ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक बसेस चलती है, वेरी गुड कंडीशंस। इसके अलावा यहाँ व्हीकल्स जो है कमर्शियल व्हीकल्स, क्योंकि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल रोड्स बना दिए हैं, तो आपके जो मेजर चंक कमर्शियल व्हीकल्स का हेवी ट्रक्स एंड ऑल थे वो सब वहां से पास कर जाते थे। तो दिल्ली को मतलब बैन ही कर दिया उनकी एंट्री, दिल्ली को बाईपास कर दिया, नहीं कर रहे हैं, है ना, दिल्ली को तो आपने बाईपास कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ सीएनजी व्हीकल्स में कमर्शियल चलता है आपका, तो आपके चाहे टैक्सीज हो, ऑटो रिक्शाज हो, एवरी कमर्शियल व्हीकल इज अ सीएनजी व्हीकल। तो आपके बचे क्या, कमर्शियल तो आपने सब ठीक कर दिए, आपके बचे पर्सनल व्हीकल्स। पर्सनल व्हीकल्स में आपकी ये रूलिंग आने की वजह से नए व्हीकल्स आ गए, एक तो ब्रांड न्यू। इसके अलावा काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्ली एनसीआर, क्योंकि डीजल कहीं ना कहीं सेल ही नहीं हो रही थी छोटी गाड़ियों में एटलीस्ट। मारुति जो 50% होल्ड करता है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, उसने डीजल बैन ही कर दिया, डीजल बंद है ही नहीं उसके पास, है ही नहीं। फिर उसके बाद आपके स्कॉडा एंड ऑल ने भी कर दिया, ठीक है। जो अदर मेकर्स है अच्छे, लाइक टाटा, जो टाटा एंड महिंद्रा जो बहुत हेवीली फोकस थे डीजल्स पे, दे हैव कम टू पेट्रोल काफी हद तक, इफ नॉट पेट्रोल इलेक्ट्रिक की तरफ चल रहे हैं। अगेन हिंदाई एंड ऑल छोटे व्हीकल्स को सबने बंद कर दिया डीजल में। तो ओवरऑल, एंड छोटे व्हीकल्स की सबसे ज्यादा सेल होती है, तो छोटे व्हीकल्स में से अगर आपका डीजल खत्म हो चुका है, तो विच मींस आपके डीजल व्हीकल्स आर लिमिटेड ओनली टू बड़ी एसयूवीज टू सम एक्सटेंट, जिनकी माइलेज कम होती थी। जनरली वहां पे अब बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, राइट। लाइक टाटा ने हैरियर लॉन्च की, हैरियर इज अ फुल ब्लोन हेवी एसयूवी, है ना, वो डीजल हेवी होती थी, डीजल के लिए लोग मरते थे। With the torque you expect from a diesel engine, वो अब उसको या तो पेट्रोल पे भी मिल जा रहा है या फिर इलेक्ट्रिक में मिल जा रहा है। महिंद्रा XCV एंड BE अगेन हेवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके, है ना। सो ऑल दीज मैन्युफैक्चरर्स हैव कम अप विद देयर ओन आइटरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड इवन लग्जरी व्हीकल्स में भी आपकी सारी SUVs हैव बिकम, मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम इलेक्ट्रिक। इसके अलावा आपके छोटे व्हीकल्स में सीएनजी के ऑप्शंस आ गए हैं। सीएनजी के सबसे बड़ी क्या दिक्कत थी, सबसे बड़ी, कि वो बूट में एक सिलेंडर प्लेस कर देते थे 7 किलो का, जिससे बूट स्पेस कम हो जाती थी। नाउ टाटा हैज कम अप विद अ यूनिक सोल्यूशन कि वो बूट में इतने नीटली इंटीग्रेट कर दिया उसको कि आपका बूट में भी स्पेस निकल के आ जाती है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वांट टू बाय अ डीजल व्हीकल। If you still want a nice engine, go buy an hybrid vehicle. देयर आर सच अ गुड ऑप्शंस, बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी। ये कैलकुलेशंस तो हम कितनी बार कर चुके हैं कि डीजल व्हीकल को अगर हम खरीदते थे एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल, 1 से 1.5 लाख रुपए हमें ज्यादा देना पड़ता था। राइट। एक एवरेज पर्सन की रनिंग हर साल की 10,000 किलोमीटर होती थी। 5 साल 7 साल भी अगर आप रखते थे 70,000 किलोमीटर, अगर आप गैप को मल्टीप्लाई करेंगे डीजल एंड पेट्रोल के प्राइसेस को, आप उसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको 7 से 8 साल लग जाते थे, राइट, है ना। तो देयर वाज नो सेंस टू बाय अ डीजल व्हीकल। वो एक इनिशियल बस एक इनिबिशन थी कि भाई डीजल लेना है। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव बिकम सो अफोर्डेबल कि उनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट पेट्रोल व्हीकल्स की तरीके से आ गई, बट देयर रनिंग कॉस्ट इज एटलीस्ट हाफ और 1/4 ऑफ व्हाट डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स ऑफर। तो आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है 5, 7, 10 ईयर्स की, वो बहुत चीप पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सो आई डोंट थिंक कि इट मेक सेंस टू बाय अ डीजल व्हीकल एनी विच वेज, राइट। एंड व्हाट अबाउट रेट्रोफिटिंग? एक रेट्रोफिटिंग भी तो कुछ ऑप्शन है लोगों के लिए, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या वो ऑप्शन है भी या नहीं है? सो देयर आर कंपनीज जो आपके 2 व्हीलर्स को कन्वर्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एंड वो रेट्रोफिटिंग ही कर रही हैं, एंड दे आल्सो प्रोवाइड यू सर्टिफिकेशन जो आप RC पे चेंज करवा सकते हैं, एंड यू कैन ड्राइव इट नॉर्मली। आई हैव सीन सच कन्वर्जन्स। बट हाँ, अगर मैं 4 व्हीलर्स की बात करूँ तो अभी तक ऐसे मैंने कोई रेट्रोफिटिंग ऑप्शन, इट्स नॉट एडवाइजेबल अभी एज सच आल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ा सा वो आग लगने का मामला, दे आर सोफिस्टिकेटेड, प्लस यू नीड too many sensors and everything to monitor everything in a vehicle. I think
इफ डन बाय अ फैक्ट्री तो ही वो बेटर रहेगा। कुछ गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव भी किया था, उन्होंने एक वो 51 लाख रुपीस का कुछ ग्रांट टाइप निकाला था फॉर पीपल टू स्टडी कि अगर वो अपने ये पुराने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी ला पाए, एंड दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा रेट्रोफिटिंग में आप सीएनजी एंड एलपीजी भी एक अच्छा ऑप्शन Exactly. है। सीएनजी तो एनी विच वेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल दीज रूल्स, तो अगर आप रेट्रोफिटिंग करके सीएनजी करते हैं, जो पहले बहुत प्रोमिनेंटली होता था, मायापुरी बिकेम सच अ हब ऑफ रेट्रोफिटिंग Still, सीएनजी। like you will see Audi, Skodas, Mercedes जिनके बूट में आपको सीएनजी टैंक्स लगे हुए इतने हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकिन सब सीएनजी पे ऑपरेट करती है, Yes. बट दीज आर अगेन नॉट एडवाइजेबल क्योंकि सेफ्टी का इशू रहता है, एंड अगेन वो ये 10 एंड 15 वाले रूल में नहीं आती है शायद, क्योंकि आपने फैक्ट्री फिटेड नहीं किया। एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग, लाइक शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई परेशानी नहीं करेगा आपको, ऑनेस्टली बताऊं। मतलब आप वो कर लीजिए जो सरकार करने को कह रही है, देन नोबडी। मल्टीपल ऑप्शंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सी वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट ऑप्शंस इन करंट डेज। Second is your petrol vehicles. उनकी power, torque and everything has become at par with what diesel vehicles used to offer. The third is hybrid vehicles. है ना, हाइब्रिड इज सच अ गुड ऑप्शन कि आप सिटी ड्राइविंग डेली रन में आप हाइब्रिड चला रहे हैं, अदरवाइज आप पेट्रोल पे रन कर रहे हैं। सीएनजी व्हीकल्स, सीएनजी भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े व्हीकल्स में आजकल आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप सीएनजी व्हीकल लेते हैं तो दिल्ली एनसीआर में तो नेटवर्क है सीएनजी का, तो इतनी दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो आप पेट्रोल पे चला लीजिए, राइट। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट आई स्टिल थिंक कि इसमें देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी एंड गवर्नमेंट शुड रीथिंक कि ये कितना रूल मतलब कितना एप्लीकेबल होना चाहिए। व्हाट आई फील इज कि इफ नॉट डीजल, एटलीस्ट पेट्रोल व्हीकल्स को, BS6 पेट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फ्यूल वी हैव सीन, राइट। तो एटलीस्ट, और अब तो वो गवर्नमेंट वो भी लेके आ गया है, इथेनॉल मिक्स फ्यूल है, 20% तक हम इथेनॉल कर रहे हैं, तो वो तो और क्लीन है, राइट। सो गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट इफ नॉट डीजल, पेट्रोल पे री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन लाइक जो आप कह रहे हो कि जैसे दूसरे स्टेट्स में होता है आरसी रिन्यू होती है, 15 साल जैसे ही खत्म हो जाए व्हीकल के, आप फिटनेस के लिए आप फिटनेस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वो 5-5 साल का होता है, यू पे ओवर एंड अबव अ कॉस्ट, थोड़ा सा महंगा होता है, बट इफ यू वांट टू रिटेन योर कार, एंड इफ यू सो वांट टू ड्राइव एन ओल्ड कार, लाइक गवर्नमेंट कैन चार्ज सम ग्रीन टैक्स और समथिंग लाइक दैट कि आपका व्हीकल 15 साल से पुराना हो चुका है, इसके बाद भी आपको चलाना है तो यू विल हैव टू पे दिस मच अ ईयर। इफ सोल्यूशन वाली अगर बात आती है तो देयर कैन बी एंडलेस सॉल्यूशंस, है ना। देयर आर सो, मतलब एनसीआर तो इस अ ब्लैंकेट बैन इज आल्सो नॉट गुड, नॉट गुड, एंड दिस हैज ओनली क्रिएटेड अ रिफ्ट इन द सोसाइटी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें क्या, है ना, कि होना क्या चाहिए इन व्हीकल्स का, एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट ये एक तरीके से जाता है, जबकि लोगों को ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट का इससे कोई लेना है देना ही नहीं है। दिस इज ऑल एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, CAQM, वेरियस बॉडीज हैव कम अप विद दिस लॉ एंड दे फोर्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस रूल। एंड इट इज आल्सो अ वेरी नेगेटिव रूल फॉर कार कम्युनिटी around Delhi, because there are some good vehicles which cannot be owned right now, or like you cannot drive them. It's okay पुराने vehicles के लिए, but then जैसे कि हम कह रहे हैं कि नए vehicles के लिए you have to rethink over this rule. सी वही वाली बात है, फिटनेस वर्सेस एज में व्हाट वुड यू प्रेफर एज एन इंडिविजुअल, एज और फिटनेस? इट्स ऑलवेज फिटनेस। तो इट शुड बी द फिटनेस ऑफ द व्हीकल, नॉट द एज ऑफ द व्हीकल। एक गाड़ी 20 साल पुरानी होके भी सपोज अगर 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर ही चलिए, लाइक माई डैड रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री, वो चलाते ही नहीं थे व्हीकल उनकी। सो वी ओन्ड अ रिट्स, है ना, अपने टाइम में बहुत अच्छा व्हीकल था मारुति का रिट्स। सो 2010 में डैड ने परचेज किए रिट्स पेट्रोल VXI मॉडल, एंड 2024 में ही सोल्ड इट ऑफ बिकॉज वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे पोस्ट रिटायरमेंट, थिंकिंग कि भाई 15 साल के रूल के बाद तो ये बिकेगी नहीं, तो अभी कर देता हूँ। तो सॉरी, सोल्ड इट ऑफ, उन्होंने सोचा कि इसे सेल करता हूँ, लेकिन प्राइसिंग नहीं मिल रही थी, इवेंचुअली ही स्क्रैप्ड इट, ठीक है। प्राइस तो उसमें भी नहीं मिला लेकिन ही स्क्रैप्ड इट। पॉइंट हियर बीइंग कि उनकी गाड़ी इन ऑल दीज ईयर्स ऑफ ओनिंग द कार, 15 ईयर्स 14 ईयर्स समथिंग, उनकी गाड़ी चली थी 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर तो एक एवरेज कैब वाला यहाँ पे एक साल की गाड़ी चला लेता है। तो इट शुड बी द रनिंग ऑफ द व्हीकल, नॉट द एज ऑफ द व्हीकल, द फिटनेस ऑफ द व्हीकल। 1 2 सम एक्सपर्ट्स से दैट जब आप पोल्यूशन कर ही रहे हो व्हीकल का, या तो आप PUC हटा दीजिए। इफ एज इज द क्राइटेरिया कि 10 साल पुरानी गाड़ी अगर है तो वो फिट नहीं है, तो फिर आप PUC का क्या
व्हाई आर वी गेटिंग एवरी ईयर PUC? हाँ सिंपल है लाइक अगर 10 साल क्राइटेरिया है मेरा, व्हाई शुड आई डू PUC? PUC का तो फिर कोई रूल ही नहीं बनता है ना. मुझे लगता है कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को सिटिंग विद इन अलाइनमेंट विद CAQM, NGT, सुप्रीम कोर्ट, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो फॉर द कार ओनर्स इन दी NCR रीजन, क्योंकि अब ये दिल्ली नहीं रह गया है. एग्जैक्टली. है ना, दिस इज एप्लीकेबल टू NCR. एंड मेनी ऑफ द कार्स हैव चेंज्ड, मतलब काफी सारी अब न्यूअर कार्स आ चुकी हैं. लाइक आई सेड, टेक्नोलॉजी हैज मूव्ड सो रैपिडली. एंड इतना फ्रीक्वेंटली लोगों को कार अपग्रेड करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, एज मेनी कार्स आर न्यू ऑन द रोड्स. जब ये रूल आया था तब से लेकर अब तक मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना, क्योंकि नई गवर्नमेंट ने इतनी चीजें लेके, इथेनॉल ब्लेंडिंग, क्लीनर फ्यूल्स, CNG, इलेक्ट्रिक, एयर बैग्स, ABS एंड व्हाट नॉट, सो मेनी रूल्स हैव बीन अप्लाइड टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. अब चीजें वो नहीं रही जो 2014-15 में होती थी जब ये रूलिंग आई थी. दे शुड रिकंसिडर द रूलिंग सिटिंग राइट नाउ इफ दे फील कि पेट्रोल एंड डीजल is still as much polluting as it used to be, then it is, in my opinion, should also inquire about the other reasons, do a proper research, like other than vehicle what is there. Right है, मतलब vehicular pollution को demonize ऐसा मत कर दो कि बस यही इकलौता it's just vehicles. It is not, क्योंकि vehicle is a very personal thing. Say like I said, construction भी can be one thing, लेकिन construction कोई दूर कहीं एक बिल्डिंग कर रही होगी, है ना, उसके लिए आप में हो सकता है ना उतने इम्पैक्ट हो रहे हो उससे, लेकिन व्हीकल के लिए, व्हीकल्स की वजह से तो हम सभी इम्पैक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड मोर देन दैट, चलो दिल्ली NCR के लोग तो चलो फिर भी समझदार है, मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टॉक्ड ऑफन कि यहाँ की ड्राइविंग सेंस, यहाँ के व्हीकल्स एंड एवरीथिंग, रोड्स एंड एवरीथिंग इज बेटर देन पैन इंडिया अदर, है ना, यहाँ के लोग फिर भी समझ जाएंगे. व्हाट अबाउट द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट? दिल्ली इज सच अ हब, इट्स अ कैपिटल एरिया, है ना, सिटिंग बिटवीन Rajasthan on the left, UP and Uttarakhand on the right, Haryana and Himachal on the north, and then again Madhya Pradesh and everything on the south. तो ये एक तरीके से ट्रांजिट एरिया भी बहुत हैवी है. लाइक यू सेड, एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. देन नोएडा में अभी एयरपोर्ट आ रहा है अगेन, है ना, आ तो नोएडा में ही रहा है. नोएडा इज पार्ट ऑफ NCR. फिर हिंडन में एक एयरपोर्ट है. तो लोग अगेन, ट्रेन स्टेशन इतने बड़े बड़े, तो पीपल ऑफन कम एंड ट्रैवल थ्रू NCR टू पिक अप देयर रिलेटिव्स, और जो भी चीज़ें हो सकती है. पंजाब, यू सेड कि इतने ज़्यादा लोग फॉरेन से आते हैं, पंजाब के लोग आते हैं, वो दिल्ली बिकम्स अ ट्रांजिट लोकेशन फॉर देम. नहीं लोगों को रूल पता होता, कितने लोगों को रूल समझा लोगे, और कितने लोगों को पता होता है. एंड पुलिस वाले विल नॉट अंडरस्टैंड योर एनी. पुलिस वालों के लिए तो दिस अगेन बिकम्स अ वे ऑफ अपॉर्चुनिटी. वी शुडंट से दिस, बट इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, है ना. मोर द रूल्स, मोर द अपॉर्चुनिटीज वाली बात है. वही, जो जब आप ऐसे ड्रैकोनियन रूल्स बना देते हो तो ये कुछ चीजें तो कम कर रही हैं, बट देन इट ओपन्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन. लेट मी टेल यू, मुझे इतने कॉल्स थ्रू आउट द ईयर नहीं आते हैं जितने मुझे सर्दियों में ऑड इवन के टाइम आते हैं. पूछने के लिए ये गाड़ी वैलिड है, मेरे पास होंडा सिटी पेट्रोल BS4 UP रजिस्टर्ड है, क्या मैं इसे दिल्ली ला सकती हूँ या ला सकता हूँ? मेरे पास ये गाड़ी है जो अभी BS6 है लेकिन डीजल है, क्या दिल्ली ला सकता? एवरी ईयर देयर इज सो मच कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ दीज रूल्स. एंड क्या किसी ने आज तक ये मॉनिटर किया कि उससे पोल्यूशन हो भी रहा है कम या नहीं हो रहा है, या बस ये आंख बंद करके एक रूलिंग लगा दिया क्योंकि किसी को पसंद आ गई है वो रूलिंग, एंड उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, बाकी सब अपना मस्ती से लाइफ जी रहे हैं. उसकी 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 10 ऑड ईयर्स जब से ऑड इवन चल रहा है. क्या किसी ने ये उन 10, 12, 15 दिनों में सर्दियों के ये एनालिसिस किया है कि उससे कुछ पोल्यूशन पे इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट. तो आई थिंक दिस इज वेयर वी शुड एंड आवर कॉन्वर्सेशन, दैट गवर्नमेंट को, other bodies को, be it CAQM, NGT, Supreme Court, should reconsider it, give it a more scientific approach. See, और इसमें कार कंपनीज को भी खुल के आगे आना चाहिए, लोगों को खुल के आगे आना चाहिए, गुड समैरिटन्स लोगों को, सिविल बॉडीज को बाहर आके ये कहना चाहिए कि आप एक बार गाड़ियों को चेक तो कीजिए जो BS6 फ्यूल वाली चल रही है, डीजल एंड पेट्रोल वाली, है ना. See how much they have improved over the years. And if your vehicle is really old, it is polluting the environment, I ask you to please scrap it. Old nahi. If it is not in the condition to run, at least can be 2-year-old, can be 5-year-old, can be 10-year-old. Yes. है ना. Age shouldn't be the criteria.
है ना। And or if it is too attached to your heart, try to re-register in any other city. हाँ, अगर आपको रिटेन ही करनी है, Retain करनी डोंट है। पैनिक सेल एज ऑफ नाउ, है As ना। of now, yes. अभी भी खैर ये बात ज़्यादा क्लैरिटी आएगी नवंबर में जाके, थोड़ा सा समझ आएगा कि क्या इसका रूल का होने Exactly. वाला है। बट आई स्टिल अर्ज द गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी कि इसको थोड़ा सा और रिकंसिडर कीजिए डिसीजन Yes. को। बाइंग अ कार इज नॉट अ Easy easy feat. thing as we might think. Many people have to take loan and everything to buy their vehicle, so please reconsider it. And obviously pollution is not good for the environment and everything, for us mentally and physically also, but it shouldn't be कि उस pollution को कम करने के चक्कर में हम एक और mental toll डाल दे to the people living car in the owners. NCR. And then again pan India होता तो ये बात समझ आती, है ना। कांट बी लाइक कि आप सिर्फ एक रीजन में इंडिया के ये रूल डाल दें एंड उसको एक अनोमली बना दे पैन। Exactly. सो विल एंड दिस डिस्कशन ऑन दिस नोट दैट गवर्नमेंट शुड रिकंसीडर ये डिसीजन को दोबारा से। और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं। एंड एज यूजुअल सब्सक्राइब कीजिए जागरण हाईटेक को।